घने जंगलों के बीच बसे शांतिवन गांव की सुबह हमेशा ताजगी और शांति से भरी रहती थी। चारों तरफ फैली हरियाली, कलकल बहती नदी और चहचहाते पक्षी इस गांव को किसी स्वप्न लोक सा बना देते थे। लेकिन एक रोज गांव के ऊपर घने काले बादल छा गए। गांव के बुजुर्गों की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस गांव की परीक्षा लेना चाहती हो। मंदिर के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि गांव के पास स्थित कालगियां पर्वत पर एक शिवलिंग है जिसकी पूजा कई वर्षों से नहीं हुई। अगर वहां पूजा न की गई तो गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा कि वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक है और केवल वही जा सकता है। अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के नौजवानों में हलचल मच गई, लेकिन डर के कारण कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। इसी गांव में गरीब परिवार का एक लड़का युवराज रहता था, जिसकी आंखों में बड़े सपनों की चमक थी। उसका दिल बड़ा था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हमेशा उसकी राह रोक देती थी। जब सब पीछे हट रहे थे, युवराज चुपचाप सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ युवराज ने खुद से वादा किया, अब वह पीछे नहीं हटेगा। माता पिता से आशीर्वाद लिया, एक छोटी सी पोटली में थोड़ा खाना पानी रखा और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। पर्वत की ओर बढ़ते हुए रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगलों की छाया, तेज हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने लगीं। हर कदम पर उसने खुद को समझाया, मैं इसे कर सकता हूं। तभी उसकी पहली चुनौती सामने आई। एक गहरी खाई उसके मार्ग में थी। कोई पुल नहीं था, लेकिन युवराज ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़े एक पेड़ के तने को खाई पर रखा और पूरी सावधानी से पार किया। आगे बढ़ा तो दूसरी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के भीतर अजीबो गरीब जानवर। ये जानवर भयानक दिखते थे, लेकिन असल में सिर्फ डराने के लिए थे। युवराज ने अपनी सांसों को शांत रखा और बिना घबराए आगे बढ़ता रहा। अब तीसरी और सबसे कठिन चुनौती सामने थी। एक गुफा के भीतर विशाल सांप बैठा था। यह गुफा शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता थी। युवराज का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, डर के बिना साहस की कोई कीमत नहीं। वह सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो आगे जा सकते हो। युवराज ने हामी भरी। पहला सवाल था, सबसे बड़ा डर क्या है? युवराज ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे मन में है, जो हमें कमजोर बनाता है। दूसरा सवाल था, ताकत कहां से आती है? युवराज ने कहा, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। आखिरी सवाल था, क्या तुम सफल हो सकते हो? युवराज ने दृढ़ता से कहा, हां, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। सांप मुस्कुराया और युवराज को आगे बढ़ने दिया। युवराज ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंचा। उसने श्रद्धा से पूजा की और गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना की। पूजा समाप्त होते ही चारों ओर उजाला छा गया। काले बादल छंट गए। युवराज लौटा तो गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, युवराज, तुमने सिर्फ गांव को संकट से नहीं बचाया, बल्कि हमें सिखाया कि असली ताकत हमारे भीतर है। यह कहानी हमें बताती है कि अपने डर और कमजोरियों का सामना करके ही हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए जुड़े रहें। प्रेरणा के इस सफर में हमारे साथ चलें।